आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से बात करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के बारे में, जहां हमने बहुत सारे इंडस्ट्री, जितने भी अलग अलग इंडस्ट्री है, उन सभी के ऊपर हमने कॉम्पिटिटिव एनालिसिस का वीडियो पोस्ट किया हुआ है। आप चाहें तो आप आई बटन पे उसके लिंक्स को चेक कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जिस इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं वो है आपके बीपीओ। उनमें आपको जो भी कंपनीज है वो आगे देखने को मिलेगी। तो सबसे फर्स्ट कंपनी है इन्फोएज। इन्फोएज का नाम आप लोग बहुत बार सुन चुके होंगे, या फिर अगर हम लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो नौकरी के नाम से आपको लिस्टेड नजर आती है कंपनी। थोड़ा हम लोग इसके बिजनेस मॉडल के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो कंपनी है ये आपके एक तरीके से इंडियन इंटरनेट और टेक्नोलॉजी कंपनी है। हेडक्वार्टर है नोएडा में। ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 1995 में बाय संजीव बिखचंदानी, जो कि अभी आपके एज अ वाइस चेयरमैन के तौर पे काम कर रहे हैं इस कंपनी के अंदर। इस कंपनी के पास आपको अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स नजर आएंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें नौकरी.com, जीवनसाथी.com, 99 एकर्स, शिक्षा। उसके साथ ही आपकी जो नौकरी.com है वो आपकी लीडिंग जॉब सर्च वेबसाइट है इंडिया में। वहीं जीवन साथी जो है वो मैट्रिमोनी वेबसाइट है। 99 एकर्स की बात करें, ये रियल एस्टेट में आपको काम करती हुई नजर आती है। और वैसे ही इनके जैसे शिक्षा की अगर बात करें तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं इंडिया में। तो नंबर्स ऑफ इनके बिजनेस वर्टिकल्स हैं। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं इस कंपनी के स्टार्टअप में, जहां पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है अलग अलग कंपनीज में, तो वो है आपके जोमेटो, पॉलिसी बाजार, शॉप किराना और ऐसे ही कुछ और नए नए जितने भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनके अंदर ये आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं द कंपनीज इन्वेस्टमेंट आर मैनेज्ड थ्रू इट्स वेंचर कैपिटल आर्म, जिसका नाम है इन्फोएज वेंचर्स। जो कंपनी है वो है आपकी एफले इंडिया। एफले इंडिया जो है वो मोबाइल मार्केटिंग टेक्नोलॉजी कंपनी है। हेडक्वार्टर है गुड़गांव में। ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 2005 में बाय अनुज खन्ना, और यहाँ से इन्होंने अपने जो बिजनेस है उसको एक्सपैंड किया था अलग अलग कंट्रीज में। और अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड की बात करें तो इनके बिजनेस है सिंगापुर, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया एंड बहुत सारे जगहों पर। अब वहीं अगर बात करें तो ये कंपनी ऑफर करती है वैरायटी ऑफ मोबाइल एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग सर्विसेज, जैसे कि ऑडियंस एंगेजमेंट, मोबाइल एडवर्टीजमेंट और वहीं पे मोबाइल कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अब उसके साथ बात करें तो द कंपनी मोबाइल्स मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, जिसको हम लोग MAAS कह सकते हैं या मास कह सकते हैं, जो कि यूज करते हैं आपके एडवांस डेटा एनालिटिक्स और AI को यूज करके आपके जो बिजनेस है उनको ये पर्सनलाइज्ड मोबाइल एडवर्टीजमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जहां से ये कस्टमर
0.06 के आसपास इनके ईपीएस आपको नजर आ रहे होंगे। वहीं इंडस्ट्री पीई की बात करते हैं तो बेशक ये तीनों कंपनीज एक तरीके से काम नहीं कर रही है, थोड़े बहुत इनके बिजनेस वर्टिकल्स आपको अलग देखने को मिलेंगे, लेकिन समहाउ आप कह सकते हैं कि ये आपको एज अ कंसल्टेंट या फिर आपके बीपीओ या फिर आईटी, इन तीनों में ही इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको इनकी इंडस्ट्री पी जो है वो अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। लेकिन स्टॉक पी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप स्टॉक पी देखेंगे सबसे ज्यादा जो है ओवर वैल्यूड आप कह सकते हैं। आप अगर इनके इंडस्ट्री पी से इनको हम लोग अगर कंपेयर करते हैं तो उसके बावजूद भी इनके इंडस्ट्री पी आपको काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड नजर आ रहे हैं। सेम विद एफले में भी आपके जो इंडस्ट्री पी के मुकाबले स्टॉक पी आपको बहुत ज्यादा हाई देखने को मिल रहा है। कैम्स की बात करें तो कैम्स कहीं ना कहीं आपको एक फेयरली वैल्यूड शेयर आप कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इनके रिटर्न के ऊपर कि किस तरीके से रिटर्न आपको इस कंपनी ने प्रोवाइड किया है। आपको 1 साल, 2 साल और 3 साल के हम लोग डेटा के ऊपर बात करने वाले हैं। तो इन्फो एज की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये इन्होंने 32% के आसपास का रिटर्न प्रोवाइड किया है इस 3 इयर्स में। वहीं इस 2 साल में इनके रिटर्न आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से गिरावट आपको देखने को मिला है लगातार। वहीं एफले इंडिया की बात करें तो पिछले 3 साल से ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन परफॉर्म करते हुए दिखे थे। 212% के आसपास का इनका जो है वो रिटर्न रहा था, लेकिन इस 1 और 2 साल में कंपनी वैसे परफॉर्म करती हुई नजर नहीं आई है। बट यहाँ अगर हम लोग कैम्स की बात करें तो कैम्स में थोड़ा सिनेरियो आपको अलग देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 3 इयर्स के डेटा की बात करें जो कि अवेलेबल नहीं है। 2 इयर्स पे बात करते हैं तो जहाँ पर इन्फो एज और एफले जैसी कंपनीज ने अभी तक आपको नेगेटिव में रिटर्न प्रोवाइड किए हैं, लेकिन कैम्स की जहाँ पे बात करें तो कैम्स ने आपको फिर भी 21% के आसपास का रिटर्न प्रोवाइड किया है। और आपको खुद भी पता है कि किस तरीके एक अच्छा खासा आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि जहाँ पर मार्च 22 में आपको ये कंपनी काफी बेहतरीन प्रॉफिट करती हुई नजर आई थी 720 करोड़ के आसपास। वहीं आपको इस 1 साल के अंदर अगर हम लोग नजर डाल रहे हैं तो ये सीधा आपको गिरती हुई नजर आई है। मतलब 720 से आपको ये 46 करोड़ के आसपास आपको गिरावट नजर आ रहा होगा। तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पर एक ये कह सकते हैं आपकी फॉल डाउन देखने को मिला है। अब अगर हम लोग एफले के ऊपर बात करते हैं तो एफले आपको फिर भी क्वार्टर वाइज ठीक ठाक करती हुई नजर आ रही है। सेल्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे तो सेल्स में आप देखेंगे 315, उसके बाद 347, 355 एंड देन 376। तो लगातार आपको थोड़ा थोड़ा इसमें एक बढ़ोतरी देखने को मिला है। और वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी सेम सिनेरियो आपको नजर आएगा। प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट में आपको थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस नजर आएगा, लेकिन फिर भी आपको इस क्वार्टर में कंपनी आपको बेहतरीन परफॉर्म करती हुई नजर आई है बाकी जो भी आपके क्वार्टर्स रहे थे उनके मुकाबले। कैम्स के ऊपर बात करते हैं तो कैम्स में भी आपको मिला जुला सा ही जो सेल्स के नंबर्स हैं वो देखने को मिल रहा होगा। 230, 226, 232 एंड 233। तो हल्का हल्का आपको इसमें एक चेंजेस नजर आ रहा है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी वैसी हल्की फुल्की सी ही चेंजेस नजर आएगी और प्रॉफिट में भी आपको वैसे ही नंबर्स में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। बट ओवरऑल अगर हम लोग इस क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो पिछले जो क्वार्टर्स रहे हैं उनके मुकाबले आपको नंबर्स में भले ही 1 करोड़ की बात हो लेकिन आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो यहाँ पे आपको एक काफी ज्यादा सस्टेन आपको सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा उठा पटक है। जिस तरीके से इन्फो एज की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्फो एज के इतने अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स होने के बावजूद आपको इनके सेल्स इनके प्रॉफिट के जो नंबर्स रहे उनमें इतना ज्यादा भारी गिरावट देखने को मिला है। लेकिन कैम्स की अगर बात करें, एफले की बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत ही छोटे नंबर्स में फ्लक्चुएशंस नजर आएंगे। इस बात कर लेते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर्स के ऊपर।
जहां पर आपके मार्च 2019 से लेके मार्च 2022 के नंबर्स के ऊपर हम लोग नज़र डालते हैं। सेल्स के नंबर्स की बात करते हैं तो सेल्स के नंबर्स में आपको वैसे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नज़र नहीं आए हैं, थोड़े बहुत ही नज़र आएंगे। वहीं पर अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो जहां पर आपके मार्च 2020 में यहाँ आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस 350 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ नजर आया था, और वहीं सेम इनके प्रॉफिट के साथ भी हुआ था। लेकिन इस बार के अगर हम लोग प्रॉफिट की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो वहां पर आपको अच्छा खासा एक जंप देखने को मिला है, जो कि 592 के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे एक डिप देखने को मिला -246। उसके बाद यहाँ पे नंबर्स में आपको सुधार आने के बाद काफी अच्छा खासा जंप यहाँ पर नजर आया। तो ओवरऑल कंपनी ने इस साल काफी बेहतरीन परफॉर्म किया है। एफले की बात करते हैं तो एफले में भी धीरे धीरे आपको सेल्स के नंबर्स बढ़ते हुए दिखे, एंड सेम विद कैंप्स। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी देखें तो दोनों ही कंपनी सेम तरीके से आपको परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। हर एक साल आपको नंबर्स में जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिल रहे होंगे। प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट में भी आपके जिस तरीके से इन्फो एज ने बेहतर परफॉर्म किया है, बट उतना तो इन दोनों कंपनीज ने बेहतरीन परफॉर्म नहीं किया, लेकिन अपने नंबर्स से आपके जो पिछले साल के नंबर्स थे उनसे थोड़ा बेहतरीन तो परफॉर्म जरूर किया। तो ओवरऑल तीनों ही कंपनीज के ईयर ऑन ईयर बेसिस के रिजल्ट्स जो रहे हैं वो काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सेल्स ग्रोथ परसेंटेज के ऊपर, जहां पर आपके इन्फो एज, एफले और कैम्स के ऊपर नजर डालते हैं 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर के ऊपर। तो यहाँ आप देखेंगे जो इनके नंबर्स रहे हैं इन्फो एज के, तो ये आप देखेंगे 1 ईयर में 39% है, 3 ईयर्स में 12% और 5 ईयर्स में 14%। तो यहाँ आपको इस एक साल में इनके जो सेल्स ग्रोथ परसेंटेज है वो काफी बेहतरीन नजर आए हैं। और वैसे ही आपके एफले और कैम्स के ऊपर भी नजर डालते हैं तो एक साल के नंबर्स जो है आपको वो ज्यादा बेहतरीन देखने को मिले। प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज की बात करते हैं तो इन्फो एज के प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज में आप देखेंगे किस तरीके से एक बहुत ही बेहतरीन जंप आपको देखने को मिला है, जहां पे ये पिछले 5 साल में 113, उसके बाद 216 और अभी 3103% के आसपास का जंप रहा है। एफले इंडिया की बात करें तो ये भी आपको बढ़ते हुए दिखे हैं, भले ही 3 साल के जो नंबर्स है यहाँ पे 3 साल में आपको 50% देखने को मिल रहा होगा, उसके मुकाबले सीधा यहाँ पे आपको 50% के आसपास का जंप नजर आया है। कैम्स की बात करते हैं तो कैम्स के नंबर्स में आपको थोड़ा सा प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज जो है वो पिछले 3 साल के मुकाबले आपको थोड़ा यहाँ पे डाउन नजर आएगा। वहीं पर आरओई परसेंटेज के ऊपर बात करते हैं तो आरओई परसेंटेज में आप देखेंगे किस तरीके से इन्फो एज के नंबर में आपको लगातार एक बढ़ोतरी देखने को मिल रहा होगा। वहीं एफले की बात करते हैं तो एफले के नंबर्स में आपको धीरे धीरे करके ये गिरावट भी नजर आया है। ये रहे एफले के नंबर्स 27%, देन 19% एंड देन 11%। कैम्स की बात करते हैं तो कैम्स में आपको फिर बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, 42 से ये 56% होते हुए दिखे। आरओसी परसेंटेज की बात करें तो सेम आपको जिस तरीके से आरओई परसेंटेज नजर आ रहे थे वैसे ही आपके आरओसी परसेंटेज भी देखने को मिलेंगे। जहां पर आपको बढ़ोतरी नजर आ रहे थे वहां पे भी वैसे ही है, और यहाँ पे आप कैम्स के ऊपर डालेंगे तो ये भी बढ़ते हुए दिखे, और एफले में आपको लगातार गिरावट देखने को मिला है। इसके बाद बात कर लेते हैं डेट के ऊपर। तो यहाँ आप देखेंगे दोनों कंपनी जो है एफले और कैम्स एक तरीके से डेट फ्री कंपनी है। इन्फो एज के ऊपर भी आपको बहुत बड़े लार्ज नंबर में डेट नजर नहीं आ रहा है, 0.56 करोड़ के आसपास का डेट नजर आ रहा है। एक तरीके से आप यहाँ पे
बात करें तो यहाँ पे थोड़े कम परसेंटेज आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप आज की वीडियो में हमने जो भी चीज़ें डिस्कस की है या फिर जो भी चीज़ें हमने बताई है वो आपको क्लियर हो। स्टिल आपको इस वीडियो के अंदर कोई डाउट है या फिर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कनेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।